अच्छा, एक बार एक जगह संकीर्तन हो रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो एक जगह संकीर्तन हो रहा था, महाराज जी कथा कर रहे थे, संकीर्तन करवा रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इतने में भीड़ बैठी हुई थी, कथा सुनने आए हुए लोग थे। अब भीड़ में से एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता है महाराज जी एक मिनट रुको, एक बात बताओ, आप ये हरे राम क्यों कहते हो? राम जी तो काले हैं, फिर आप हरे हरे क्यों बोल रहे हो? तो महाराज जी समझ जाते हैं कि ये बच्चा सच में बड़ा मासूम है। तो महाराज जी कहते हैं बेटा तुमने बिल्कुल सही बात पूछी है। पहले ऐसे ही संकीर्तन होता था, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तूने एकदम सही पूछा। पहले ऐसे ही संकीर्तन होते थे, काले राम 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 काले काले, लेकिन जहाँ तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। जिस दिन से भगवान कृष्ण पर राधा की परछाई और राम पर जानकी जी की परछाई पड़ी, जब से राम कृष्ण सीता राम और राधा कृष्ण एक हुए, तब से संकीर्तन हो गया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान राम भी सीधे जा रहे हैं। सभी कहते हैं कि इनसे कह दो, अगर इनको घमंड है कि मैं बड़ा सुंदर हूं, तो कोई सुंदर उंदर नहीं है, तब जाके अपने घर बैठे, क्योंकि ये उतने ही सुंदर हैं जितनी हमारी जानकी मैया की परछाई है। अब महाराज सारी सखियां कहती हैं राम जी से कि सुनो, अगर तुम्हें सुंदरता का घमंड है तो मत मुड़ो, जाओ, और अगर देखना है कि वास्तविक में सुंदरता क्या होती है, सौंदर्य क्या होता है, तो कल प्रातःकाल पुष्प वाटिका में आ जाना, दिखा देंगे कि सुंदरता क्या है। और भगवान को पुष्प बिठाकर, पुष्प बरसाकर मानो निमंत्रण देती हैं पुष्प वाटिका में आने का। और ही हरस ही बरस ही सुमन, भगवान भी बड़े ही प्रेम मुदित मन होकर के प्रेम से आनंद पूर्वक उन सभी सखियों का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भगवान आए और उनका निमंत्रण स्वीकार करके गए। अब इधर राम जी जनक जी के महल में पहुंचते हैं और रात्रि में विश्राम किया, गुरु के चरणों की सेवा की। अच्छा, गुरु के चरणों की सेवा से एक चीज याद आई। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के चरण दबा रहा था, सेवा कर रहा था। तो अब गुरु के चरण दबाने वो 7 बजे बैठा। कब? 7 बजे। 7 बजे चरण दबाने के लिए, सेवा करने के लिए गुरु जी के समक्ष उपस्थित हुआ। गया, अब चरण दबा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाते दबाते रात के 1 बज गए। अब ना गुरु जी ने कहा बेटा जाओ, ना बेटा गया, दबाए जा रहा है। अब यहाँ पर 1 बजे गुरु जी सो गए, तो वो चेला गुरु जी का पैर छोड़कर और जाने लगा। इतने में गुरु जी की आंख खुल गई। गुरु जी कहते कहाँ जा रहे हो? अभी मैं सोया थोड़ी हूँ। उसने कहा अच्छा। फिर आया, फिर बेचारा दबाने लगा। अब नींद में है, गिर रहा है, उछल रहा है, फिर पैर दबा रहा है। अब ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए और 4 बजे फिर उठ के जाने लगा।
वैसे फिर गुरुजी उठ गए, कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, अभी मैं सोया थोड़ी हूँ। वो कहता है अच्छा। फिर बेचारा बैठ गया। तो अब गुरुजी उससे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम कहाँ से हो, तुमने कितना पढ़ा, जीवन में क्या करना चाहते हो। तो बड़े प्रश्न पूछते हैं। अंत में गुरुजी उससे पूछते हैं बेटा तुम कितने भाई हो। तो वो कहता है गुरुजी 4। कितने? 4 भाई। गुरुजी कहते हैं अच्छा। दबाते दबाते फिर जाने लगा, फिर गुरुजी उठ गए। फिर थोड़ी देर बाद जाने लगा, फिर गुरुजी उठ गए। ऐसे करते करते शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बज गए। और गुरुजी जैसे ही वो उठे तैसे कहते अभी मैं सोया ही नहीं, अभी मैं सोया ही नहीं। तो जब सुबह के 7 बजे वाली नींद में वो बेचारा गिरा जा रहा है, उठ जा रहा है, गिरा जा रहा है, उठ जा रहा है। अब की बार जैसे ही उठा, गुरुजी ने कहा कहाँ जा रहे हो, अभी मैं सोया ही नहीं। अब वो उठा, दबाने लगा। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या कहा था, कितने भाई हो। अब वो नींद में ही बोलता है गुरुजी 3। गुरुजी कहते हैं 3, अभी तो 4 कहे थे। बोले तुम जैसे गुरु अगर शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक पैर दबाएंगे तो मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा, तो 3 ही बचेंगे 4 में से। तो गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, पर ऐसे नहीं। एक बड़े अच्छे संत हैं, कथा व्यास हैं, पूज्य कृष्णचंद्र जी, भागवत के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। वो अपनी कथाओं में बताते हैं कि एक बार कथा में ऐसे जैसे माताएं आई हुई हैं, ऐसे माताएं आई हुई थी। तो एक बार वो कहीं कथा करने गए, तो पंडाल में से एक माता जी उठकर आती हैं, कहती हैं महाराज मुझे गुरु बनाने हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं महाराज जी कि गुरु बनाने हैं, तो मैया आपने क्या अभी तक गुरु नहीं बनाए, 70-80 साल उम्र हो गई। बोले नहीं नहीं महाराज जी बनाए तो, पर जो पहली बार गुरु बनाए ना वो 3 साल ही थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। बोले अच्छा, तो अच्छा यानी मेरा दूसरा नंबर है। बोले नहीं नहीं मैंने उसके बाद भी गुरु बनाया, पर वो 2 साल में ही चले गए। बोले अच्छा। बोला यानी मैं तीसरा हूँ। तो मैया कहती है नहीं नहीं एक और बनाए, पर वो 1 साल में ही चले गए। तो कृष्णचंद्र जी कहते हैं मैंने हाथ जोड़ लिया कि तो मैया क्या मुझे 6 महीने भी नहीं जीने दोगी, मुझे गुरु नहीं बनना आपका। तो यहाँ पर ऐसे भी गुरुओं के भक्त होते हैं, पर राम जी विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं।